90% बीएमएस स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि एग्जाम के 15 दिन पहले भी उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी बुक हमारे लिए सही है, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हजारों रुपए खर्च कर देते हैं बुक्स खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी बुक यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले हमें पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक मैंने अपने सेकंड प्रोड में यूज की हैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, और ये जो है एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद अगत तंत्रा। तो अगत तंत्रा के लिए मैंने ये वाली बुक जो है यूज की है। ये बुक जो है वो डॉक्टर प्रवेश कुमार शर्मा की है, और इस बुक के अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी दी हुई है, और बाद में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। डायग्राम्स इसके बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज बहुत इजी है, तो आप इस बुक को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे खरीद सकते हैं। दूसरी, हम रोग निदान की बुक की बात करते हैं। तो रोग निदान के अंदर 2 वॉल्यूम्स मैंने ली हैं। ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है ये है डॉक्टर मनीष कुमार की, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसका एक-एक पेज देखेंगे आप, बहुत ईज़ी लैंग्वेज इसमें दी हुई है। हर टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ईज़ी है। तो फर्स्ट वॉल्यूम के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसका जो है सेकंड वॉल्यूम भी बहुत जल्द आ जाएगा, वो बहुत ईज़ी रहेगा। तो सेकंड वॉल्यूम आएगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो फर्स्ट वॉल्यूम आप ये वाली ले सकते हैं। सेकंड वॉल्यूम के लिए मैंने यूज की है डॉक्टर प्रभात कुमार गोदतवार की बुक। ये बुक जो है ये भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, सारी की सारी डिजीज इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, इंक्लूडिंग द मॉडर्न डिजीज विद द डायग्राम्स, एंड ऑल द आयुर्वेदिक पोर्शन इज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। तो इस बुक को आप कंसिडरेशन में दें। सेकेंड वॉल्यूम जो है ये वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्य गुण के बारे में। तो द्रव्य गुण के अंदर मैंने यूज की है ये वाली बुक। ये बुक है डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव की। इसकी मैंने 2 वॉल्यूम्स ली हैं। ये है इसकी वॉल्यूम 1 और ये है इसकी वॉल्यूम 2। ये जो वॉल्यूम 2 है ये मैंने लाइब्रेरी से ली। इस बुक के अंदर सारे के सारे प्लांट्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड हैं, और सारे के सारे प्लांट्स इसमें दिए हुए हैं, और मैंने अपने जो नोट्स हैं वो भी इसी बुक में से बनाए हैं। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। रस पंचक, फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग द श्लोक्स, श्लोक भी इसमें दिए हुए हैं सभी आचार्य के अकॉर्डिंग। तो इस बुक को आप कंसिडरेशन में ली। ये बहुत अच्छी बुक है। इसका फर्स्ट वॉल्यूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये बहुत अच्छी वॉल्यूम। इसके अंदर फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर फार्मेकोलॉजी पूरी, और जो हमारे ये द्रव्य गुण कर्म वगैरह हैं ये सब दिए हुए हैं। सेकेंड बुक वॉल्यूम के अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी दिए हुए हैं। इसकी जो है थर्ड वॉल्यूम भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हम ये 2 बुक्स इसकी ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसी में से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली जो बुक है इसके अंदर मैंने सारा का सारा बेसिक लिखा हुआ है। प्रभाव हो गया, चाहे वो रस हो गए, गुण हो गया, तो ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है, इंक्लूडिंग माय प्लांट्स। ये सब मैंने इसी बुक में से नोट्स के रूप में बनाया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके नोट्स, इंक्लूडिंग द फार्मेकोलॉजी नोट्स। फार्मेकोलॉजी के भी मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पर मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो फार्मेकोलॉजी के नोट्स भी आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रसशास्त्र के बारे में। तो रसशास्त्र की मैंने कौन-कौन सी बुक ली हैं? रसशास्त्र की मैंने जो बुक ली है ये है डॉक्टर अनीता कुमारी और डॉक्टर अनिल भारद्वाज की। इसकी 2 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसके मैंने 2 सेगमेंट्स करवा लिए हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी थी और कन्वीनिएंट नहीं थी पढ़ने के लिए, कैरी करने के लिए। तो ये इसकी फर्स्ट वॉल्यूम है और ये जो है इसकी सेकंड वॉल्यूम है। तो फर्स्ट वॉल्यूम मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा खुले-खुले लिखे हुए हैं, और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, लैंग्वेज बहुत ईज़ी है। साथ में इसमें डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, जो यंत्र हैं हमारे उनके। और इस बुक के अंदर सारा का सारा सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक्स जो हैं वो लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो ये इसका फर्स्ट वॉल्यूम है।
ये इसका सेकंड पार्ट जो मैंने डिवाइड करवाया हुआ है, इसके अंदर अभ्रक, गंधक वगैरह जो भी हमारे रस द्रव्य हैं, ये सारे हैं। इसके अलावा ये है इसका सेकंड वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम के अंदर जितने भी योग हैं हमारे, वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक-एक चीज़ इतनी ईज़ी है समझने के लिए, तो आप इस बुक को कंसिडरेशन में ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन एक इसका मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं जो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की एक और बुक है डॉक्टर मोहरपाल मीना और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा की, वो बुक भी बहुत अच्छी है। उसके अंदर सिर्फ दिक्कत ये है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली अरेंज नहीं है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं, एक-एक श्लोक बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ श्लोक्स मिसिंग हैं, जो शायद एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल ये बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर ए टू जेड एक-एक श्लोक दिया हुआ है। वैसे इतने श्लोक पढ़े भी नहीं जाते, इसके अंदर इम्पोर्टेंट श्लोक सारे हैं। लेकिन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, तो आप वो वाली बुक यूज़ कर सकते हैं। सारे श्लोक बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, लेकिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप रसशास्त्र के लिए इस बुक को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वस्थ के बारे में। तो स्वस्थ की ये वाली बुक मैंने यूज़ की है, डॉक्टर प्रियंका वशिष्ठ की है। फिलहाल ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह पर हम ये वाली बुक ले सकते हैं। डॉक्टर महेश गुरुदत्त की और डॉक्टर मन्नत मरवाहा की बुक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं, तो आप एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करें। तो लास्टली हमारी आती है चरक संहिता। चरक संहिता तो आपने फर्स्ट प्रॉक में पढ़ी ही होगी। फर्स्ट प्रॉक में आपके पास जो भी बुक थे, आप वही बुक ले सकते हैं। मेरे पास ये जो बुक थी, ये मैंने यूज़ की है। ये मेरे फर्स्ट प्रॉ से बुक थी, तो ये थोड़ी-सी फट गई थी, तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर कवर कर दी है। ओरिजिनल में ये बुक कुछ ऐसे दिखती है। सविमर्श विद्यायतनी टीका है डॉक्टर काशीनाथ पांडे शास्त्री की। तो आप लोग ये वाली बुक ज़रूर चेकआउट करें, बहुत अच्छी बुक है। सारे टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग द विमर्श एंड ऑल्सो द हिंदी इज अवेलेबल। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इन बुक्स को हम कहाँ से खरीदें, तो आप इन्हें अपनी नियर बाय बुक शॉप से खरीद सकते हैं। अगर वहां पर ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। I hope this guide helps you choose the right books and avoid spending money on the unuseful books that you will never use. So thank you for watching the video.